श्री हरि विष्णु भगवान के भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से भी छुटकारा मिल जाता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। अतः पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा आरंभ। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। लोमश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्रत नाम का एक उपवन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार कर रही थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्रत उपवन से सुंदर कोई दूसरा उपवन नहीं था। उस उपवन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मेधावी ऋषि पर मोहित हो गई और डर से आश्रम से एक कोस की दूरी पर खड़ी हो गई तथा सितार बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के वर को स्मरण करके उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव की वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। मेधावी ऋषि भी सुंदर मंजू घोषा को देखकर उसके साथ उपवन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास करते बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तुम आज संध्या को आई हो, प्रातः काल तक यहाँ ठहरो, फिर चली जाना। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ रमण करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली, हे ब्राह्मण, मुझको जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करते समय का अनुमान लगाया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से शुद्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके श्राप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है।
आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्रु, उसका व्रत करके पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाता है। यह कहकर वह मेधावी ऋषि पिता के आश्रम चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप किया। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करना, जिससे तुम्हारे सभी पापों का समूह नष्ट हो जाएगा। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वह धर्मात्मा हो गए। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत को करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो जिस प्रकार मंजू घोषा का पाप धुल गया और मेधावी ऋषि का भी सारा पाप खत्म हो गया, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आप हम सब पर अपनी कृपा बनाएं और हम सभी के पापों का नाश करें। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।